विद्यार्थियों, द बाल पोएम, जिसकी हिंदी इसमें बताई गई है, यह पोएम भी हाई स्कूल की है। इसमें कवि एक लड़के के बारे में बात कर रहा है जिसने अपनी गेंद खो दी है। वह उसके और उसकी प्रतिक्रिया के बारे में जानना चाहता है क्योंकि उसने अपनी गेंद खो दी है। इसके अलावा वह खुद से पूछता है कि यह लड़का अपनी गेंद हारने के बाद क्या करेगा। कवि ने गेंद को लड़के से दूर जाते देखा है। उसका कहना है कि गेंद खुशी खुशी गली में उछलकर नीचे गिर रही थी। इसका मतलब है कि जब गेंद लड़के के हाथ से छूटी तो वह गली में चली गई और बाद में वह पास की नदी में गिर गई। कवि कहता है कि लड़के को यह कहकर सांत्वना देने का कोई लाभ नहीं है कि उसे दूसरी गेंद मिल जाएगी, दिलवा दी जाएगी, क्योंकि उसके पास दूसरी गेंद भी है। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि लड़का बहुत दुखी महसूस कर रहा है, बहुत वो दुखी दिखाई दे रहा है। वह पूरी तरह से दुख से घिरा हुआ है क्योंकि उसकी गेंद खो गई है। वह दुखी है क्योंकि बचपन के दिनों की सभी यादें गेंद के साथ बंदरगाह के नीचे चली गई हैं। बंदरगाह वह स्थान होता है जहाँ पर बोट, शिप रुकते हैं समुंदर के किनारे। तो उसकी यादें बंदरगाह के नीचे चली गई हैं, ऐसा उसके विचार हैं। यहाँ कवि कहता है कि लड़का उस गेंद से बहुत दुखी है जो अब पानी में चली गई है। उसे उन मीठी यादों की याद दिलाती है जिस समय उसका स्वामित्व था, जिस समय गेंद उसके पास थी। यह नुकसान उसके लिए असहनीय साबित होता है, उसे असहनीय लगता है, इस नुकसान से बहुत दुखी होता है और वह दुखी है। कवि कहता है कि वह उस लड़के से यह भी नहीं कह सकता कि वह दूसरी गेंद खरीदने के लिए उससे कुछ पैसे ले ले। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि नई गेंद लड़के से संबंधित होने की भावना नहीं लाएगी। वो इसलिए नहीं कहना चाहता, जो नई गेंद आएगी तो पुरानी गेंद की अपेक्षा वो अच्छी नहीं होगी। उसके साथ उसकी जो भावनाएं हैं वो जुड़ी थी और इसीलिए वो पुरानी गेंद के लिए दुखी है। इसके अलावा कवि कहता है कि अब समय आ गया है कि लड़के को उसकी बातों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी सीखनी चाहिए। यहाँ कवि कहता है कि लड़के को सीखना होगा कि इस भौतिकवादी दुनिया में उसके कई सामान खो जाएंगे। वह गेंद को अपने सामान के रूप में पहचानता है, चाहे वह सांसारिक चीज़ें हों या उन रिश्तों की कब्जे में। इसका मतलब है जो रिश्ते होते हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो या रिश्ते हों, हर चीज़ को एक दिन खोना है, तो उसके लिए वह इतना दुखी नहीं हो सकता। वह कहते हैं कि उन्हें उनके बिना जीना सीखना होगा, चाहे वह कुछ भी हो, वस्तु हो या कोई रिश्ता। वह कहते हैं कि कोई भी उनके लिए ऐसी चीज़ें वापस नहीं खरीद सकता है। कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसके अनुसार पैसा आपको सब कुछ नहीं खरीद सकता। यदि यह आपको कुछ भौतिकवादी चीज़ खरीदता है, फिर भी यह अपनेपन की भावना को खरीदने में सक्षम नहीं होगा। पैसे से कोई चीज़ खरीदी तो जा सकती है, लेकिन जो भावनाएं होती हैं पुरानी वस्तु से जुड़ी होती हैं, वो भावनाएं नई वस्तु के साथ नहीं आ पाती हैं। वह कहता है कि लड़का सीख रहा है कि कोई खोई हुई चीज़ों की भावना के खिलाफ कैसे खड़ा होना चाहिए, कि मुसीबत में हमें कैसे खड़ा होना चाहिए, कैसे मुसीबत का सामना करना चाहिए। ये सब लड़का वो सीख रहा है। इसका मतलब है कि लड़का जीवन की वास्तविक सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि आपको जीवन के दुखों को स्वीकार करना होगा और फिर से खड़े होना होगा। यह वह सच्चाई है जो हर किसी को अपने जीवन में सीखनी होती है और
सबको इसका सामना करना होता है। जीवन के अजीब दुखों के खिलाफ खड़े होने का कठोर सच जो हर किसी को झेलना पड़ता है, ऐसा इस कविता में कवि ने दर्शाया है। हर किसी को अपनी समस्याओं से सामना करना पड़ता है। यह पोएम हाई स्कूल में जो इस समय चल रही है यूपी बोर्ड में, द बाल पोएम, जिसकी समरी इसमें बताई गई है।